इस वीडियो में हम डेटाबेस बैकअप के बारे में स्टडी करेंगे कि एक डेटाबेस की जो है बैकअप को किस तरह लिया जाता है या डेटाबेस की कॉपी किस तरह क्रिएट की जाती है। तो बेसिकली डेटाबेस इज़ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम कंप्यूटर। और रिलेशनल डेटाबेस जो है वो भी बेसिकली एक डेटाबेस है जिसके अंदर टेबल्स के फॉर्म में जो है डाटा स्टोर होता है, और वो टेबल्स जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो रिलेशनल डाटाबेस के अंदर डाटा जो है वो रोज एंड कॉलम्स की सूरत में स्टोर होता है और जिसे हम टेबल्स कहते हैं। सो बेसिक फाउंडेशन जो है रिलेशनल डाटाबेस की दैट इज़ टेबल्स, और उनके ऊपर हम इंडेक्सेस लगाते हैं ताकि डाटा जो है इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली एक्सेस की जाए। तो बेसिकली किसी भी डाटाबेस की कॉपी या क्लोनिंग जो है वो अगर हमने करनी हो ताकि इन केस ऑफ डिज़ास्टर्स हम डाटाबेस को रिकवर कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास बैकअप होना ज़रूरी है। तो MySQL प्रोवाइड द फीचर टू कॉपी और क्लोन अ डाटाबेस which allow us to create a duplicate of an existing database including table structures, constant, default value, indexes. When you require backup of database, you will use a copy database command. It's mean कि MySQL जो है वो आप फीचर है MySQL का जो आपको प्रोवाइड करती है कि आप डाटाबेस की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो डुप्लीकेट कॉपी डाटाबेस की आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर वो तमाम ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे उस डाटाबेस के, जिसमें टेबल्स का स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर में यानी कि उस टेबल्स के अंदर कितने फील्ड्स हैं, उनकी डाटा टाइप्स क्या है, उनके ऊपर कॉन्स्टेंट कौन से इंप्लीमेंट किए हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, इंडेक्सेस क्या है। इट्स मीन कि तमाम का तमाम डाटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो कॉपी होगा जब आप कॉपी डाटाबेस की कमांड को यूज़ करेंगे। और डाटाबेस को कॉपी करने के लिए आपके पास जो कमांड है वो आप जो है आपके पास आप एक यूटिलिटी यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए जो है आप डाटाबेस की बैकअप को जो है क्रिएट कर सकेंगे। वो हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे जो है बैकअप क्रिएट किया जाता है या कॉपी क्रिएट किया जाता है। इन केस ऑफ डाटाबेस फेलियर और प्लानिंग अ मेजर चेंजेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल डाटाबेस, वी नीड बैकअप ऑफ डाटाबेस फॉर रिकवरी। आपकी डाटाबेस की फेलियर की सूरत में या डाटाबेस लॉस हो जाता है या फेलियर हो जाती है इन केस, या आप मेजर डाटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करने लगे हैं, तो उस सूरत में आपको जो है डाटाबेस जो है उसकी कॉपी रिक्वायर्ड होती है। इन केस ऑफ डिज़ास्टर्स की सूरत में आप ओरिजिनल डाटाबेस जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप बैकअप के ज़रिए डाटाबेस को रिकवर कर सकें। तो डाटाबेस की रिकवरी करने के लिए या क्लोनिंग करने के लिए आपके पास 3 स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं MySQL के अंदर। फर्स्ट स्टेप ये कि आप डाटाबेस क्रिएट करेंगे और क्रिएट डाटाबेस की कमांड यूज़ करते हुए एक एम्प्टी डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। सेकंड स्टेप में जो है आप एक SQL फाइल क्रिएट करेंगे और उस SQL फाइल के अंदर आप एक्सपोर्ट करेंगे और उस फाइल की एक्सटेंशन जो होगी .SQL होगी और उसमें वो तमाम डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉपी हो जाएगा और रिकॉर्ड्स कॉपी हो जाएंगे। थर्ड स्टेप जो है आप जो है उसमें डंप यूटिलिटी को यूज़ करते हुए वो तमाम डाटाबेस को एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसको नई डाटाबेस के अंदर इंपोर्ट करेंगे। यानी कि एक फ़ाइल क्रिएट होगी जिसकी एक्सटेंशन .SQL होगी और डंप यूटिलिटी को हम या SQL डंप टूल्स को MySQL डंप टूल को हम यूज़ करेंगे और उस SQL फाइल के अंदर जो है हम तमाम की तमाम डाटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हमने जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो डाटाबेस क्रिएट की होगी उसके अंदर वो तमाम जो एक्सपोर्ट हमने की होगी फाइल्स के अंदर डाटाबेस को उसको इंपोर्ट कर लेंगे नई डाटाबेस के अंदर। लेट्स सी कि ये कैसे कमांड्स ये तीनों स्टेप परफॉर्म होते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फर्स्ट हम जो है एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डाटाबेस की कमांड है हमारे पास और हम रूट यूज़र से लॉगिन है। जैसे मैं एक डाटाबेस क्रिएट करूँगा शो डाटाबेस कमांड्स के ज़रिए जो है हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि डाटाबेस क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारे पास DB_ डाटाबेस के नाम से डाटाबेस क्रिएट हो चुकी है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हमने परफॉर्म किया। नाउ अब नेक्स्ट जो है स्टेप हम जो परफॉर्म करते हैं उसमें हम DOS प्रॉम्प्ट में जाएंगे और DOS प्रॉम्प्ट में जाने के बाद या विंडोज़ के अंदर जो है DOS प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और जहाँ पे MySQL हमारी इंस्टॉल्ड है उस MySQL जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई है उस फोल्डर में जाके हम डंप यूटिलिटी को यूज़ करेंगे। लेट्स सी कि वो किस तरह हम करते हैं।
जी, इस टाइम हम कमांड प्रॉम्प्ट में हमने ओपन कर लिया है। मैं चेंज डायरेक्टरी की कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास वैम सर्वर इंस्टॉल है। वैम सर्वर के अंदर जो फोल्डर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें बिन फोल्डर के अंदर हमने चेंज किया। बिन फोल्डर के बाद हम MySQL फोल्डर को ओपन करेंगे। MySQL फोल्डर में गए हम, यहाँ पे हमने चेक किया। नेक्स्ट हमारे पास जो अवेलेबल है फोल्डर MySQL 5.6.7, इस फोल्डर में भी हमारे पास एक बिन का फोल्डर है। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये डम यूटिलिटी अवेलेबल है। तो अब हम जो है बैकअप के लिए जो है एग्जीक्यूट करेंगे डम यूटिलिटी को, और बैकअप के लिए बैकअप एक्सपोर्ट करेंगे डेटाबेस को। और एक्सपोर्ट करने के लिए हम डम यूटिलिटी को यूज़ करेंगे जो कि एक .SQL की फ़ाइल को क्रिएट करेगा। जी, MySQL डम यूज़र स्पेसिफाई करेंगे, रूट यूज़र। और नेक्स्ट जो है हम जिस डेटाबेस का हमने बैकअप लेना है उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। ये मेरे पास एम्प्लॉय नाम की एक डेटाबेस अवेलेबल है। पाथ स्पेसिफाई करेंगे हम। उसके बाद जो है हमारे पास ग्रेटर देन साइन जो है दैट इज़ ऑपरेटर, एक्सपोर्टिंग ऑपरेटर यूज़ होता है जो कि एक्सपोर्ट करता है डेटाबेस को। ग्रेटर देन साइन जो है पाथ स्पेसिफाई करेंगे। बैकअप के नाम का एक फ़ोल्डर मेरे पास क्रिएटेड है ई ड्राइव के ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो हम फाइल का जो है स्पेसिफाई करेंगे .SQL के नाम से। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड देने के बाद रूट यूज़र का पासवर्ड हम इंटर करेंगे तो ये फ़ाइल जो है ये एक्सपोर्ट हो गई है। इसको अगर हम कंफर्म करना चाहें कि वाकई ये एक्सपोर्ट हुई है कि नहीं, तो बैकअप के फ़ोल्डर में अगर हम आएँ तो ये हमारे पास बैकअप का फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये टेस्ट नाम की फ़ाइल जो है ओपन क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर तमाम डाटा जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इट्स मीन कि ये हमारा डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि हमने परफॉर्म किया। सेकंड स्टेप जिसमें हमने डाटा एक्सपोर्ट किया। फर्स्ट स्टेप में हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, सेकंड स्टेप में जो है वो हमने डेटाबेस को एक्सपोर्ट किया। तो बेसिकली MySQL डम आपने यूज़र स्पेसिफाई करना है, साथ आपने उस डेटाबेस का नाम बताना है। ग्रेटर साइन जो है ये एक्सपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। और फिर आपने पाथ बताना है और उस फाइल का नाम आपने स्पेसिफाई करना है जिसकी एक्सटेंशन .SQL होगी जो कि क्रिएट होगी, जिसके अंदर तमाम के तमाम डेटाबेस जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम इस डेटाबेस को इंपोर्ट करते हैं MySQL, और आपने यूज़र स्पेसिफाई करना है। और अब आपने जिस डेटाबेस को हमने क्रिएट किया था उस डेटाबेस का नाम और लेस देन साइन आपने दैट इज़ यूज़ फॉर इंपोर्ट, और उस फाइल का नाम आपने बताना है जो आपने अभी ऊपर क्रिएट की थी। तो बेसिकली ये फ़ाइल जो हमने क्रिएट की थी, इस फाइल को हम अब इंपोर्ट करने लगे हैं। और किस डेटाबेस के अंदर, DB_बैकअप के अंदर। और लेस देन दाइन इज़ यूज फॉर इंपोर्टिंग द डेटाबेस। डेटाबेस इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है किसी भी लोकेशन से। और ये अभी हमने यहाँ पे पूरा पाथ स्पेसिफाई करना है। बैकअप का फोल्डर था जिसके अंदर हमने ये फाइल क्रिएट की थी, तो ये हमने पूरा पाथ स्पेसिफाई कर दिया। जैसे आप एंटर करेंगे और फाइल जो है डेटाबेस जो है वो इंपोर्ट हो गई है। अब इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर कौन से टेबल्स थे और जो कि इंपोर्ट हुए, और DB_बैकअप के अंदर जो है वो जो है इंपोर्ट करने के बाद वो DB_बैकअप के अंदर भी अवेलेबल है। तो ये एक कंप्लीट बैकअप क्रिएट हो गया। लेट्स सी के कंफर्म करते हैं इसको किस तरह कंफर्म। जी, सबसे पहले हम यूज़ एम्प्लॉय का टेबल डेटाबेस को ओपन करते हैं और शो टेबल्स की कमांड अप्लाई करते हैं। तो ये 4 टेबल्स थे एम्प्लॉय जिसका बैकअप क्रिएट किया है। अब हम जो हमने डेटाबेस क्रिएट की थी उस डेटाबेस को देखते हैं। जी, ये डेटाबेस हमने बैकअप के लिए क्रिएट की थी। शो टेबल्स की कमांड यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे वही तमाम के तमाम टेबल्स जो हैं DB_बैकअप के अंदर कॉपी हो चुके हैं जो कि हमने एम्प्लॉय के टेबल डेटाबेस में से जो है हमने एक्सपोर्ट किए थे और देन फिर हमने इंपोर्ट किए थे। तो दैट इज़ कंप्लीट बैकअप क्रिएट हो चुका है जो कि डेटाबेस हमने क्रिएट डेटाबेस के ज़रिए कमांड के ज़रिए हमने DB_बैकअप क्रिएट किया था।
और इसमें तमाम वो टेबल्स और स्ट्रक्चर और तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो अवेलेबल है, कॉन्स्टेंट इंडेक्सेस जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर तमाम टेबल्स पे इम्प्लीमेंट था. सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ बैकअप ऑफ डेटाबेस इन MySQL.